नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। पंचायत चुनाव 2022 को लेकर सभी प्रत्याशी अब मैदान में जोरों शोरों से तैयारी पर उतर चुके हैं। बताना चाहेंगे कि रांची जिला का के पूर्वी भाग संख्या 18 से हिना परवीन ने आज नामांकन भरा। हिना परवीन के नामांकन में शामिल हुए कांग्रेसी नेता व महिला नेत्री और खुशी जताते हुए कहा कि इस बार काकी की जनता हिना परवीन को फुल बहुमत से जिताए और एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। और क्या कुछ कहा हिना परवीन ने और कांग्रेसी नेताओं ने, सुने जरूर। देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में, जैसे रोड, नाली, बिजली, ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं। इसी वजह से मैं आज ये चुनाव लड़ रही हूँ। क्या विशेषताएं हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपके चुनाव लड़ने के बाद? सर देखिए, जीतने के बाद मैं ये सब रोड, नाली जैसे ये सब को मैं करने की, विधवा पेंशन, लाल कार्ड, ये सब बनाने की कोशिश करूंगी। अपने जब आप जीत कर आएंगी तो क्या एक नया तोहफा देंगी जनता को, ये बताएं। सर जीतने के बाद तो मैं जनता से मिलूंगी, उनकी समस्याओं को सुनूंगी, उसके बाद ही कुछ कर पाऊंगी। समस्या सुनने के बाद ही अपना परिचय देंगे, समाधान करने की कोशिश करूंगी। पूरा परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम हिना परवीन है। मैं काके 18 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रही हूँ। मैडम, आज हिना परवीन के नॉमिनेशन फाइल में आप आए हैं, क्या कुछ लगता है कि इस बार बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं इनको सिर्फ समझा जाता है कि ये घर तक सीमित है। और ऐसे में अगर हिना जी ने एक बीड़ा उठाया है कि वो बाहर आकर के समाज के प्रति अपना दायित्व का निर्वहन करने के लिए तैयार है, तो ये खुशी की बात है। और समाज में एक नई दिशा की ओर महिलाएं जा रही हैं, जैसा कि महिलाएं हमेशा से अग्रसर रही हैं। और ये गांव-गांव में भी अभी महिलाएं जो है, महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। और हिना जैसी महिलाओं को आना चाहिए, चूँकि समाज में एक अलग छवि और एक छाप छोड़ने का काम करेंगी ये लोग। क्या विशेषताएं हैं, क्या इनको देख के लगा आपको कि इनको खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल, अभी महिलाएं हर फील्ड में आगे जा रही हैं और मुझे हिना मैम के सपोर्ट में मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हिना जैसी महिलाएं अगर यहाँ आएंगी, आगे बढ़ेंगी, तो जो देश दुनिया में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही महिलाओं से रिलेटेड आ रही हैं और जो भी हो रहा है, तो ये ऐसी महिलाएं हैं, हिना मैम है, जो सारी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सॉल्व करेंगी। खासकर महिलाओं के मुद्दों पर, जो महिलाओं को हर जगह इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, तो मुझे लगता है कि हिना मैम है उन महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी और उनके सहयोग के लिए हमेशा आगे रहेंगी। 2-3 पॉइंट में बताएंगे कि इनको ही लोग जनता क्यों चुने? क्योंकि मुझे लगता है कि हिना मैम, जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा चीज़ है कि महिलाओं का आवाज़ कोई जल्दी बनता नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैम जो है वो महिला का पहला आवाज़ बनेंगे, उनके लिए लड़ सकेंगे, उनके मुद्दों पर बात कर सकेंगे, जो सबसे अहम बात है। साथ बताएं कि काके 18 संख्या से आपकी पत्नी हिना जी नॉमिनेशन फाइल भरी है। काके क्षेत्र में ऐसी क्या क्या समस्या है जो आप लोगों को खड़ा होना पड़ा? देखिए, मेरा नाम जमील अख्तर हुआ और मेरा पत्नी हिना परवीन। काफ़ी दिनों से क्षेत्र में हम लोग समाज सेवा के रूप में रहते हैं और रहे हैं। बहुत सारे समस्या ऐसा है जो आज तक पूर्व में जो लोग जीता, आज तक कोई समस्या का समाधान, सबसे बड़ा समस्या का समाधान है जो रोड है। जिस रोड से हम लोग, रिंग रोड से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस में जो हम लोग रहते हैं, उस रोड से करीब हजार लोग सुबह काम में, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, लेकिन आज तक वो रोड नहीं बना। सबसे ज़्यादा समस्या रोड का है। और उस रोड को देखने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, चाहे विधायक हो, चाहे जिला परिषद हो, सभी लोगों ने हमें ठगने का काम किया है। निश्चित तौर पे हम लोग आएंगे और इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि महिला का सीट था, इसलिए मैंने जो मेरा जो लक्ष्य था, मैंने अपने पत्नी को दिया और निश्चित तौर पे हिना परवीन इस लक्ष्य को कंप्लीट करेगी, पूरा करेगी, यही मेरी उम्मीद है। और जनताओं से भी पहले क्या काम होगा जीतने के बाद निश्चित तौर पे सबसे पहले जिस रोड से हम लोग गुजरते हैं, उस रोड का काम को मैं बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और जितने भी जगह में, बहुत सारे ऐसा जगह है जहाँ पे पानी की बहुत सारे समस्या है और गरीब क्षेत्र के, देखिए, वृद्धा पेंशन
इंदिरा आवास, विधवा पेंशन, लाल कार्ड, बहुत तरह का ऐसा समस्या है जिससे गरीब लोग जूझ रहे हैं। मैंने पूर्व में ही ब्लॉक का घेरावबंदी भी किया था इस मुद्दा को लेकर, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रयास हुआ और उसमें हम लोग को मिला भी रिजल्ट। लेकिन निश्चित तौर पे इस बार हिना परवीन आएगी तो पूरा तरह से हम लोग समाज को आगे बढ़ाने और लोगों को समस्या का समाधान करने में हम लोग एकत्रित होंगे और इसमें जीत घोषित करेंगे हम लोग। देखिए, कांके जो है वो राजधानी से सटा हुआ है और विकास से कोसों दूर है। आप कांके में चले जाइए, जो हमारा मुख्य पथ है पिठोरिया से लेकर के रांची को जो जोड़ता है, उसके अलावा जितने आप रास्तों में चले जाइए 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर तक बहुत ऐसा ट्राइबल इलाका भी है जो इनके कांके 18 क्षेत्र में भी आता है। तो बहुत सारे सुदूरवर्ती गाँव में विकास से कोसों दूर है और राजधानी रांची से सटे होने के बाद भी लगातार वहाँ पे विधायक और जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं वो निष्क्रिय रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर हिना परवीन जैसी लोग अगर आगे आकर के समाज सेवा करेंगे, लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझेंगे और उस पर अगर हल निकालने का प्रयास करेंगे तो ये स्वागत योग्य है। और लड़की है, लड़ सकती है। हिना परवीन के साथ आप आई हैं, चुनाव लड़ रही है कांके विधानसभा क्षेत्र से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? सबसे पहली बात तो हिना दीदी को ऑल द बेस्ट, और बोलना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग आपके सपोर्ट में हैं। और मैं चाहूँगी कि महिलाओं के मुद्दे पे विशेष कर ध्यान दिया जाए जो आज के डेट में बहुत बढ़ रही है। तो मुझे लगता है हिना दीदी अब निकल के बाहर आएंगी तो उन समस्याओं को सुनेंगी और वो सरकार तक रखेंगी। कांके क्षेत्र संख्या 18 से खड़ी हुई है। बिल्कुल। क्या कुछ कमियां हैं कांके क्षेत्र 18 सर में? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ तक हम लोग जाके मतलब सर्वे किए थे। तो मुझे लगता है हिना दीदी और भी अच्छी बात है कि गली मोहल्ले तक पहुँचेंगी जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते, मतलब लाइक लड़के नहीं पहुँच पाते हैं, उन्हें घर पे नहीं बुलाया जा सकता। एक महिला होकर ये घर पे जाके समस्याओं को सुनेंगी और उनका समाधान करेंगी।